भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग श्लोक संख्या 17। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय्या अन्त्य क्रामद अविज्ञातः कालः परमं दुस्तर एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय्या अन्त्ये क्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय्या अन्ते क्रामद विज्ञाता कालः परम दुस्तरः एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय्या अन्ते क्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय्या अन्ते क्रामद विज्ञाता कालः परम दुस्तरः। बोलिए। माताएं। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहय्या अन्त्यकामद विज्ञाता कालः परम दुस्तरः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिलाबे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा एवं इस तरह गृहेषु सांसारिक विषयों में शक्तानां अत्यंत आसक्त पुरुषों का प्रमत्तानां मूर्खता से आसक्त ततइहय्या ऐसे विचारों में मग्न अंत्यक्रामत पार कर गया अविज्ञातः अनजाने में कालः सनातन काल परम परम दुस्तरः दुर्लभ्य। अनुवाद: जो लोग सांसारिक मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने में ही दबोच देता है। तात्पर्य: मैं अब सुखी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक से है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपत्ति दे सकता हूँ,
अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार है जो उन परमत आसक्त ग्रस्तों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इससे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताना जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते गए एक क्षण को कठिन कमाई के संग्रह से किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का समाधान करने के निर्मित अर्थात बार बार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से प्राप्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो कभी वो जन्मता है न कभी वो मरता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता नहीं रहता है कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या त्यों की त्यों बनी रहती है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। आपको मैसेज किया गया था कि 31 क्यों और कैसे मनाएं, और हमारा यहाँ पर विषय काल का जादू, तो इसका क्या संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। वही विषय है लेकिन अलग तरीके से समझाया है। दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। कौन सा कल्चर आ रहा है? आज शहरों के अंदर बहुत सारी पार्टियां चल रही है, लोग जश्न मना रहे हैं। किस लिए जश्न मना रहे हैं? आज क्या है विशेष? 31 है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है 31 मनाने वालों की। दुर्भाग्यशाली जीव है वो 31 मना रहे हैं। क्यों दुर्भाग्यशाली जीव है? इस संसार में उनसे कोई दुर्भाग्यशाली जीव है ही नहीं जो 31 मना रहा है। जो मना नहीं रहा है व्यवहारिक रूप से, लेकिन जिसमें 31 मनाने की कामना है, वो भी दुर्भाग्यशाली है। वो इसलिए कि अभी हमारे जीवन में 2024 कभी भी किसी यहाँ जो बैठे हैं उनके जीवन में नहीं आएगा दूसरी बार। तो याद रखिए, जो हमारे जीवन में काल बीत गया है उसके लिए जश्न मनाना ये मूर्खता है। हम 1 साल मृत्यु के कहाँ गए? करीब गए हैं, और हम क्या मना रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये पागल हो गए जब ये 31 मनाने वाले? इसमें बहुत कंपनी के मालिक हो सकते हैं, कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लेकिन है सब पागल। पागल है। इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरह से आज कैसे पागल है दुनिया। पूरी दुनिया पागलों से भरी हुई है। ये तो शिला प्रभुपाद जी की हमने आंख खोला रहे हैं, हमको सत्य बता रहे हैं। इस दुनिया में सत्य बताता कौन है? कि हम हर क्षण मर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बोला हो कि आप हर क्षण मर रहे हैं? किसी ने नहीं बोला है। जश्न मनाओ, 31 मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ, वो मनाओ। ये पूरा वेस्ट का कल्चर है। यावत जीवम सुखत जीवम ऋणित कृता घृणित पीवम। जब तक जियो सुख से जियो। तो ये कोई
हमारे जीवन में से 1 साल चला गया है, हम एक मृत्यु के साल नजीक आ रहे। जैसे सिंह खड़ा है 100 फुट पे और 1 फुट नजीक आता है तो हम जश्न मनाते, आजा खा जा है। ये तो ऐसा ही हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा ही है। वो थोड़ा 10 फुट नजीक है और ये थोड़ा 20-25 साल दूर है मृत्यु, ऐसे। तो इसका कारण ये है काल का जादू। ये काल का जादू ऐसा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े नेताओं की बुद्धि को गुमराह कर देता है। अगर हम कृष्ण भक्ति में सीरियस नहीं है तो भक्तों को भी गुमराह कर देता है। ये इतना खतरनाक ये जादू चलता है। तो आज वो 31 का दिन था तो मैं अच्छा है मौका कि मैं इसके ऊपर बोलूं, काल के ऊपर। ये श्लोक है, ऊपर टाइटल दिया है काल का प्रभाव। तो ये श्लोक विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक भौतिक सुख प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बाजी उल्टी पड़ी। अंततः सिंहासन हाथ में नहीं आया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको सम्मान दे रहे थे। इसके कारण वो अपने आप को राजा समझ रहे थे। मनुष्य जीवन के 4 भाग किए हैं। कितने भाग किए हैं? 4 भाग है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो वानप्रस्थ है वो खास करके तपस्या में ही जीवन बिताने के लिए, अगले जन्म की तैयारी करने के लिए होता है। 50 के बाद का जीवन खास करके अगले जीवन की तैयारी के लिए होता है। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज ने 31 ऐसा ही संसार में चलता रहता है। हर जगह कलह, कलह, कलयुग है ना, कलह का युग है, माँ बेटी झगड़ती है। तो 4 भागों में विभाजित किया है। तो ये 50 के बाद विशेष करके पूरा जीवन अगले जन्म की तैयारी के लिए। दुर्भाग्य है कि ये मॉडर्न कल्चर, आधुनिक युग के कारण लोग अगले जन्म में विश्वास ही नहीं करते हैं, और विश्वास नहीं करते हैं इसलिए सोचते हैं अगले जीवन की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह जीवन के अंत तक भौतिक सुख को भोगो। तो धृतराष्ट्र महाराज के जीवन से सब कुछ चला गया था। पुत्र चले गए, सिंहासन चला गया, सेना चली गई, धन चला गया, कीर्ति भी चली गई, क्योंकि अधर्म से युद्ध किया था, कीर्ति चली गई, सब कुछ चला गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज वो सम्मान दे रहे थे ना, आप ही हो राजा हो, मैं आपके बिया पे बैठा हूँ। तो उस सम्मान के भूख के कारण अपने आत्मा का पोषण करते वो जी रहे थे। तो विदुर जी को बड़ी दया आई कि इसकी दुर्गति होगी, इसलिए इसको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। तो विदुर जी यात्रा पर गए थे, वापस आए और कुछ दिन घर रुके और अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए उन्होंने प्रवचन दिया। तो उसमें से कुछ श्लोक ये है। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग सांसारिक, तो ऐसा नहीं है ये श्लोक कहना कहते सांसारिक जवाबदारियों को मत निभाइए। पांडवों ने भी बहुत अच्छी तरह से सांसारिक जवाबदारी को निभाया। अम्बरीश महाराज ने बड़ी अच्छी तरह से निभाया, ध्रुव महाराज ने बड़ी अच्छी तरह से निभाया, प्रहलाद महाराज ने अच्छी तरह से निभाया। लेकिन उन्होंने मात्र वो सांसारिक जवाबदारियों को एक को नहीं निभाया, उसके साथ एक दूसरी जवाबदारी बनती है, वो है आत्मा का कल्याण, उसको भी साथ में निभाना चाहिए। तो जो लोग मात्र सांसारिक मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, अत्यधिक डूबे हुए रहते हैं और उन्हीं के विचारों डूबे रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर काल अनजाने में दबोच लेता है। अनजाने मतलब वो सतर्क नहीं रहता है और उसका कंधा पकड़ लेता है, उठा लेता है। श्रीला प्रभुपाद जी अगले या इस श्लोक के लेक्चर में कहते हैं, एक डॉक्टर भाभा करके बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के, बहुत बड़ी बैठक में जा रहे थे और अगले श्लोक के तात्पर्य लिखा है शायद उन्होंने, हाँ, क्रूर काल के बारे में, और प्लेन कैश हो गया, वो मीटिंग में पहुंच नहीं पाए। ये काल का प्रभाव है। थोड़े दिन पहले कोई IPS मेरे ख्याल से ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था और रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गई, ऊपर चला गया
लोग बोलते हैं भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा नहीं होते, भगवान को प्यारा तो खाली भक्त होता है। तो उनके कर्म होगा वहाँ गति होगी उनकी, लेकिन कहने का मतलब है वो तो जीवन का बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट मिली थी। हालांकि लोगों को धीरे धीरे कांस्टेबल से इंस्पेक्टर से इत्यादि उसको सीधा बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी। काल ज्वाइंट करने पे पहुंचा ही नहीं, पोस्टिंग की जगह पे जा रहा है, पहले ही ऊपर चला गया। ये बुद्धि जगत है। दुस्तर काल अनजाने में हमको दबोच लेता है अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। ये काल का प्रभाव है। तो ये काल कौन है कौन? महाभारत के वो सीरियल देखी ना, मेरे ख्याल से रामानंद सागर की है, किसकी है? हाँ, रामानंद सागर की होगी शायद। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। वो कौन बोलता है? हरीश भीमाणी। वो हरीश भीमाणी तो वो डायलॉग बोलने वाला है, लेकिन वो समय है कौन? वो हरीश भीमाणी को भी खाने वाला है। मैं काल हूँ। वो डायलॉग बोलने वाला भी काल के अधीन हो गया, हो जाएगा, नहीं हुआ होता, जिंदा होगा शायद, अच्छी आवाज़ थी उनकी। लेकिन मैं समय हूँ, ये है कौन? मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। इसकी कैसेट कौन बजाता था? तो इसका जवाब भगवद गीता में है। ये जो बोल रहा है ना मैं समय हूँ, वो मैं मतलब कौन है, इसका उत्तर भगवद गीता में दिया है। क्या दिया है? अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है 11वें श्लोक का 11वें अध्याय का 31वां श्लोक। आख्यामि में कोद भवान उग्र रूपो नमस्तु ते देव वरह प्रसीदा विज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्यम नहीं प्रजानाम ईवत प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो दो प्रश्न अर्जुन के इसमें, एक आप कौन है और दूसरा आपका प्रयोजन क्या है यहाँ आने का। तो अब भगवान उत्तर दे रहे मैं कौन हूँ। श्री भगवान वाच, इस लोग कृष्ण बोल रहे हैं, याद रखिए। कौन बोल रहे हैं? कालो अस्मि, समस्त जगतों को विनाश करने वाला मैं कौन हूँ? काल। मैं समय हूँ, वो कृष्ण है। वो कौन है? कृष्ण के दो रूप है, कानो कालो, यमराज कालो। चॉइस हमारी है, भगवान ने चॉइस दी है। मेरे श्याम सुंदर रूप, मतलब वो लाड प्यार में कहते हैं कानो कालो, लेकिन एक मेरा स्वरूप है, एक यमराज का स्वरूप है। और मृत्यु के समय दो में से एक के साथ तो अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। जीव को चॉइस करना है कि उसको किसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, ये पक्की है। तो कहते हैं भगवान ने जवाब दिया, लोक क्षय कृत पर्वतो लोकान समार्तुम ये पर्वतः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतिग्नि केसु योधा। मैं काल हूँ और आपका प्रयोजन क्या है? तो मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये काल है ना, ये समय समय पर विनाश करता रहता है। हम देखते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ 1 अरब 64 करोड़ लोग मारे गए। याद रखिए, महाभारत में श्लोक के साथ प्रमाण है। कितने? 1 अरब 64 करोड़ लोग। तो आप बोलते पृथ्वी की आबादी, भाई ये पृथ्वी उस समय बड़ी थी, बड़ी मतलब उस समय लोग पवित्र थे। तो दूसरे जो भारतवर्ष के भाग है जो अभी अदृश्य है, पुराणों में लिखा है, हम एक ही भाग पर बैठे हैं भारतवर्ष के, 8 भाग में हम नहीं जा सकते हैं। भारतवर्ष के और 8 भाग है, हम 9वें भाग पर बैठे हैं, 9वां खंड जो खीर समुद्र से, मतलब क्षीर समुद्र से जुड़ा हुआ है, खारे पानी के जुड़ा हुआ है। वो सब महाभारत में डिटेल वर्णन है। 8 भाग हमसे उत्तर की ओर है। किसकी ओर है? और हम दक्षिण के कोने में हैं। तो उसमें तो हम जा ही नहीं पाए, उसका पॉपुलेशन तो पता ही नहीं हमको। तो वहाँ से भी आए थे भाई, खाली ये भारतवर्ष जो 222 कंट्री है इसमें नहीं है, उसमें भी आए से। ये भगवान ने बोला काल मैं समय में हूँ। काल का जादू, ये काल कितना जादू चलाता है। काल के जादू के कारण इस जगत में सर्वाधिक आश्चर्यजनक चीज कौन सी बात है? हाँ, तो मैं बता रहा था एक पॉइंट था, काल समय समय पर विनाश करता रहता है। तो महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में, और इसके बाद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इसके सिवा छोटे छोटे तो युद्ध चल रहे हैं अलग अलग देशों में। बांग्लादेश और दूसरा चल रहा है, उधर रसिया और कोई और चल रहा है। छोटे छोटे युद्ध तो चल रही है, उसमें तो विनाश हो ही रहा है। लेकिन कई बार बड़े स्तर पर विनाश होता है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाते हैं।
सब काल के कारण है। समय समय अंतर का हम देखते हैं हिस्ट्री में है, तो प्रयोजन है काल का मारना। काल का जादू, ये ऐसा जादू करता है, मैंने बोला अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को और जो भक्ति में सतर्क नहीं है उनको भी ये अपनी जादूगिरी में फंसा देता है। तो इस दुनिया में आश्चर्यजनक चीज़ क्या है? इधर करोड़ मर गए, इधर बॉम्ब फेंक दिया, इधर अणु बॉम्ब फेंक दिया, इधर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया, इधर बांग्लादेश में ये हो गया, इधर वो हो गया, ये मनमोहन सिंह मर गए तो अलग अलग चीज़ है। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है इस दुनिया में, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इस दुनिया की कितनी बड़ी मान हानि है, वो सब आश्चर्यजनक समाचार नहीं है। आश्चर्यजनक समाचार तो युधिष्ठिर महाराज बताएंगे। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है, जब 5 भाई वन में होते हैं तो प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो सबसे पहले नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इत्यादि भाइयों को भेजते, पानी लाने जाते हैं, लोग वापस नहीं आते हैं। वहाँ पर एक सरोवर होता है, वो सरोवर के ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक बगुले के रूप में धर्मराज यक्ष के रूप में बैठे होते हैं। धर्मराज यमराज बोला मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, पानी ले जाओ। तो छत्री होता है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। हूँ तने नहीं कणकारूं, ऐसे करके चारों भाई ने पानी पिया और वो 4 मर गए। तो युधिष्ठिर महाराज लास्ट गए कि हुआ क्या, ये लोग सब आए नहीं। तो देखा चारों भाई मरे हुए थे, और वो धीर व्यक्ति थे, विचलित नहीं हुए। देखा पानी है, लगता है पानी में जहर होगा, ये होगा, बहुत विश्लेषण किया, और खुद को प्यास लगी थी, पानी पीने गए, और वो बगुले के रूप में यक्ष ने कहा मैं यक्ष हूँ, ये मेरा सरोवर है, तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा के बिना पानी पिया, यही गति होगी, मेरी आज्ञा के बिना पानी पियोगे तो मर जाओगे। बोला क्या चाहते हो आप? मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद पानी पियो। तो उनके बीच प्रश्न उत्तर हुआ, तो उसमें यक्ष जो धर्मराज के रूप में थे, उन्होंने प्रश्न पूछा इस दुनिया में आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया, सर्वाधिक आश्चर्यजनक। कई बार आश्चर्यजनक होता है, मनमोहन जी चले गए, ये चला गया, वो चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका भाव बढ़ गया, इतना सस्ता हो गया। सस्ता होने का कभी आश्चर्यजनक होता नहीं है, सस्ता तो होता ही नहीं है कभी। महाभारत वन परो अध्याय 313 श्लोक संख्या 116 क्या लिखा है? अहन्यहन्नि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावर इच्छन्ति किम आश्रय मत परम। इस संसार में प्रतिदिन असंख्य जीव यमराज के लोग जाते हैं। यमालयम लिखा है, स्वर्ग नहीं जाते हैं, गोलोक नहीं जाते हैं। संस्कृत में क्या लिखा है? यम आलयम। आलयम का मतलब क्या होता है? भंडार, पुस्तकालयम, भोजनालयम, मदिरालयम। आलयम भंडार, दुखालयम दुखों का भंडार। यम आलयम इस यम का भंडार, वहाँ बस जाते ही रहते लोग। इस संसार में प्रतिदिन असंख्य जीव यमकुलों को जाते हैं, असंख्य लोग मरते हैं। आप मरने वालों को काउंटिंग नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों मरते हैं। फिर लिखा शेषः, जो बचे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? स्थावर इच्छति। वे यहाँ पर जो बचे रहते वे यहाँ पर स्थायी पद की आकांक्षा। स्थायी पद की आकांक्षा मतलब मैं नहीं मरूंगा। मेरे दादा शमशान आए, यहाँ पर हम शमशान जाते हैं और दादा को अग्निदाह देते हैं, सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा, मेरी गति दादा की तरह नहीं होगी, मैं क्योंकि अमर हूँ। क्या हूँ मैं? अमर। मन में ऐसा भाव है। वो अमर का भाव गलत नहीं है, सही है। क्यों पता है? अमर का भाव गलत क्यों नहीं है? सही है। हाँ, कोई बोला आत्मा का भाव है, लेकिन वो आत्मा के भाव को हम किसके ऊपर थोप रहे हैं? विचार शरीर के ऊपर थोप पर ये सोच रहे हैं कि ये शरीर अमर है। बस यही हमारी मिस्टेक है। शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है। आत्मा नहीं मरेगी, लेकिन हम शरीर के भाव में इस तरह अमरता का विचार करते हैं, तो ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है। क्या लिखा? स्थायी पद का करते हैं। भला इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? इससे इस दुनिया में और कोई आश्चर्यजनक नहीं है। दिन प्रतिदिन सब मर रहे हैं और जिंदे सोचते हैं हम अमर रहे हैं। स्थावर इच्छति, हाँ, शेषा स्थावर स्थिति। स्थायी पद, हमेशा हम इसी पद पर बने रहेंगे। ये इस दुनिया में आश्चर्यजनक, और ये काल का प्रभाव है, ये काल का जादू है। हम हर क्षण, हर सेकंड, हर घंटों मर रहे हैं, और हम दूसरे लोगों को मरते हुए देखते हैं और बैसना में जाते हैं
शौक मनाते हैं। ओहो, बहु नानी उम्र में गता रहा नहीं। चर्चा करते हैं, दूसरों को फोन करते, यार आ तो जुन बधु मुकीन गता रहा। एक बार ये अहमद पटेल चला गया, तो उसके कोई मित्र थे, तो हमारे भक्त को फोन किया, जो ने अहमद पटेल बधु कांग्रेस नो खजानची હતો, નાણામંત્રી બધું મૂકીને ગતો રહ્યો। અલ્યા ભાઈ એ નહીં, તમે જશો અને ફોન રિસીવ વાળો એ भी જશે। ये फोन रिसीव करने वाला भी जाएगा, फोन करने वाला भी जाएगा, आश्चर्य व्यक्त करना भी जाएगा, क्योंकि काल का जादू है। क्या है ये? काल का जादू है। ऐसा चलता है कि कोई चौकन्ना नहीं रहता है, तो सब लोग इसके झपेट में आ जाते हैं। इतना खतरनाक जादू है, इसलिए आज का टाइटल है काल का जादू। तो अब कुछ श्लोक है जो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं काल का प्रभाव। एक श्लोक तो हमने लिया, हाँ, दबोच देते हैं। तो काल का प्रभाव क्या है, दबोच के क्या करेगा, काल हमारा क्या ले लेगा? हमको प्रश्न होता है ना, काल हमारा क्या तोड़ लेगा? तो अगले श्लोक में बताए काल हमारा क्या क्या लेगा। क्या क्या है? ये न चेवा अभिपन्नो अयम प्राणेर प्रिय तमेरपि जनः सद्यो विजुयेत किम उतान्य उना अन्येर धन आदि भी। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत साम के प्रभाव में है, हम काल के प्रभाव में, काल से ऊपर नहीं है। पितामह भीष्म ऊपर थे, नारद जी ऊपर थे, हाँ, और परीक्षित महाराज काल से ऊपर थे, सुखदेव गोस्वामी काल से ऊपर थे, लेकिन हम प्रभाव में। जो सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। प्राणे, प्राण अर्पण करने पड़ते हैं। क्या अर्पण करने पड़ते हैं? प्राण। तो फिर लिखा अन्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या। अन्य वस्तु का मतलब क्या लिखा? धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। इन सब का तो बाद में नंबर आता है, पहले तो प्राण। व्यक्ति अपना प्राण बचाने के लिए सब कुछ खो देता है, और चाणक्य पंडित ने कहा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सब कुछ खो देना चाहिए। हाँ, प्राणों की रक्षा करना ये प्रथम कर्तव्य है जीव का। लेकिन काल हमारा प्राण भी ले लेता है। ये इतना खतरनाक है, प्राण नहीं लेता है, इसके साथ ये सब लेके चला जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब चीज छीन लेता है। जब हम जवान होते हैं तो ऐसे लेक्चर की परवाह नहीं करते हैं लेकिन जब हम खटिया में सोते रहेंगे तब ये प्रवचन याद आएगा। 31 दिसंबर 2024 के दिन चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रवचन दिया था। अब उसकी भविष्यवाणी क्या हो रही है? सही हो रही है। एहसास करेंगे, क्योंकि साक्षात्कार करना इतना आसान नहीं है। समय को बिताने में सचेत रहना इतना आसान नहीं है। जाने अनजाने में हम भक्त होने के बाद भी बिता देते हैं। अच्छा, अब विदुर जी, सॉरी, धृतराष्ट्र भी बड़ा पॉलिटिकल माइंड था। वो तू मेरा महामंत्री है, विद्वान है, कहीं से भी रास्ता निकाल इस काल से बचने का। तुमने मेरे लिए बहुत रास्ते निकाले, तेरे पास कुछ राजनीति का चुटकला हुआ, चुटकला, कहीं से भी मेरे लिए रास्ता निकाल। तो अगले श्लोक में विदुर जी जवाब देते हैं, क्या रास्ता है? बोला प्रतिक्रिया न यस्य है कुचित करिचित प्रभु स एस भगवान कालः सर्वेषाम न समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। बोला मेरे पास कोई चुटकला नहीं है मैं एक समय तेरा राज्य वापस दिला सकता था, लेकिन काल से मैं नहीं बचा सकता हूं। हे स्वामी, अभी भी वो अपना स्वामी मान रहे हैं। विदुर जी बहुत बड़े महात्मा थे हो, ये यमराज के अवतार हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त, समस्त देवताओं में प्रधान, सब जो पनिशमेंट देने वाले, लेकिन उनकी नम्रता दे दिया। ये तुच्छ दुष्ट धृतराष्ट्र जिन्होंने पांडवों को कष्ट दिया, अपना स्वामी मान रहे हैं। ये उनकी विदुर जी की नम्रता है। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ गए, आ रहे काल के रूप में आ रहे हैं। भगवान बोला न कालो अस्मिया स एस भगवान काल, ये कृष्ण काल के रूप में आ रहे हैं हमारे पास। जो विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, संजय ने तेरे को बताया होगा, हाँ बताया। उसने बोला था कालो अस्मियम, हाँ बोला था। याद है कुछ? हाँ याद आया है। वो काल कृष्ण आ रहा है। ऐसे मतलब ये भाव है,
उनका कहने का मतलब है। तो इस भौतिक संसार में जो विरला केस होता है, पितामह भीष्म, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, और वो भी उस स्तरीय ध्रुव महाराज इत्यादि, इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध भक्तों के ऊपर, जो शुद्ध भक्त नहीं है उनके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है हर क्षण। तो याद रखिए कि इस भौतिक जगत में कोई भी कितना भी रुपया खर्च करके अपने जीवन को एक सेकंड के लिए लंबा नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है इस संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। किसी के पास काल से भिड़ने की, काल से युद्ध करने की, काल को पीछे ठेलने की शक्ति नहीं है इस संसार में, ये पक्का है। बड़े बड़े बुद्धिशाली, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े शक्तिशाली, सभी तरह से लोग काल के अधीन हो गए। ये इसका एक काल का प्रभाव है। लेकिन भगवान के भक्त काल को जीत सकते हैं। ध्रुव महाराज ने मृत्युदेव के यहाँ पर पैर रखा और भगवान की फ्लाइट में, विमान में बैठ गए। सामर्थ्य भगवान की शुद्ध भक्ति में काल को जीतने का। काल का प्रभाव, आयु हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तम च यनसो। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को छीन करता है। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 17। सूर्य अस्त और उदय होते हुए भी हमारी आयु को छीन करता है। मतलब ये 2024 सूर्य उदय अस्त होते हुए चला गया है तो हमारी आयु को छीन की है। जिसकी 50 है 49 बाकी है भाई। मतलब कहने का 1 साल चला गया है और 1 साल हमारे सूर्यदेव ने 1 साल हमारे जीवन को काट दिया है। 24 अब 24 ये डेट आने वाली नहीं है हमारे इस संसार में। तो काल का प्रभाव, महाभारत का श्लोक है, कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रभु काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरंतरि कर्मः। काल सब प्राणियों को पकाता है, पका मतलब परिपक्व करता है, पकाता है मतलब सेकता है। काल उन्हें नष्ट भी करता है, काल नष्ट भी करता है। और काल सबके सो जाने पर भी जागता है, वो सोता नहीं है। हम सो जाते हैं, सूर्यदेव सोता है? कभी नहीं सोते हैं। यस, स्वर्ग में रात्रि होती है, सब आराम करते हैं, सूर्यदेव आराम नहीं करता है। क्यों? जब हम यहाँ सोते हैं तो वो अमेरिका में जागता है भाई। सूर्यदेव की रात्रि का लिखा ही नहीं कहीं पर कि सूर्यदेव स्वयं सोते हैं। स्वयं प्रकाश माने सोएंगे कैसे? भगवान ऐसी शक्ति दी है। और सूर्य का रथ रुकता नहीं है, एक बार ट्रैक पे चढ़ता है, एक मनमंत्र तक घूमता है और जब शिफ्ट चेंज होती है, तब पल्ले होता है, तब शिफ्ट चेंज होती है सूर्यदेव की। 72 चतुर्युग तक सूर्य चलता है, कांस्टेंट, नो ब्रेक। और जब शिफ्ट चेंज होती है, दूसरा सूर्य पद पर बैठता है, तो उस समय प्रलय होता है पृथ्वी। उसमें सूर्य की जरूरत नहीं होती है, पानी भरा रहता है भूमंडल पर, इसलिए सूर्य की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ही वो दूसरा सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, सूर्यदेव अपनी पोस्ट पर बैठ के शुरू हो जाते हैं। ये महाभारत शांति पर्व का श्लोक है, अध्याय 153 श्लोक संख्या 21, काल का प्रभाव। तो क्या शिक्षा है? समय निरंतर चलता रहता है, इसे बचा नहीं जा सकता। समय का महत्व समझकर उसका क्या करना चाहिए? सदुपयोग। ये शिक्षा है इससे, इन श्लोकों से। आगे और सारी शिक्षा है। काल का प्रभाव, अज्ञानी व्यक्ति किस तरह अपना समय व्यतीत करता है। जो अज्ञानी होता है वो किस तरह समय व्यतीत करता है, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवतम के प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? निद्रया हि नक्तम वया वेन च वावयः दिवाचरते हया राजन कुटुंब भरेण नवा। ऐसे ईर्षालु, मतलब पीछे श्लोक लिखा है, जो ईर्षालु लोग होते हैं इस संसार में, ऐसे ईर्षालु गृहस्थ का जीवन रात में या तो सोने में या काम भोग मतलब जाति जीवन में, और दिन में या तो पैसा कमाने में या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण में क्या करता है? बीत जाता है, इसमें ही बीतता है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार का भरण पोषण नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि सोना नहीं है, लेकिन मात्र ये मनुष्य जीवन खाली भरण पोषण करने के लिए नहीं है और मात्र सोने के लिए नहीं है। इसके साथ साथ प्रभुपाद जी ने लिखा इस श्लोक के तात्पर्य में कि हमारी जो मेन समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो त्यों की त्यों है, उसके ऊपर फोकस नहीं चल रहा है। हमारा उसके ऊपर फोकस चलना चाहिए। इसके साथ साथ
पैरेलल ट्रैक कर बैलेंस करना पड़ेगा लाइफ को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो नहीं करेंगे तो प्रभुपाद जी ने लिखा है इसमें, जीवन की समस्याओं को किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप में व्यतीत होता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है। जन्म एवं मृत्यु, रोग एवं बुढ़ापे के चक्र की सबसे बड़ी समस्या त्यों की त्यों बनी रहती है। हमारी समस्या तो वही है, तो पूरी हुई नहीं है, कटी नहीं है। वो समस्या के लिए मानव जीवन मिला है। तो ये कर्तव्यों के साथ साथ ये करना बहुत जरूरी है और इसको कोई करना कठिन नहीं है। आप बोलेंगे आप प्रभु प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, ये तो करोड़ों साल पहले हो गए, प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए। तो जो अनाउंस करेंगे प्राणदा प्रभु, वो भी ग्रस्त है, उनके भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, उनका भी पैसा है, फिर भी चौकन्ने गंभीरता से भक्ति का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं, सेवा करते हैं, आप लोगों को संभालते हैं काउंसलिंग करके। वामन प्रभु है, हृदय चेतन प्रभु है, अश्लेषर प्रभु है, बहुत सारे ग्रस्त हैं। वो अपना समय का यूटिलाइजेशन प्रॉपर से करते जा रहे हैं प्लानिंग करके। तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तब हम ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, असंभव है। हम इतिहासों भूतकाल का उदाहरण दे रहे हैं, ये वर्तमान काल है। ऐसे बहुत महान आचार्य होते हैं हमारे वर्तमान काल में भी। ये भक्तिनाथ ठाकुर जो तीसरे चौथे लेवल पे बैठे हैं, वो ये मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के समय में, मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए भी उन्होंने पूरे बंगाल के अंदर भव्य प्रचार किया। मजिस्ट्रेट के पद के ऊपर अंग्रेजों के समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो कहने का मतलब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समय को कैसे बिताते हैं। ओके, कई बार क्या होता है, आदमी कमाने में इतना पड़ जाता है ना कि काल उसको खा जाता है। उसका एक वीडियो है। अब वीडियो कैसे है, मैं पहले आपको वीडियो बताऊंगा, फिर बोलूंगा, फिर वीडियो दूसरी बार बताऊंगा। प्रभु ऑडियो जोन, इसको ध्यान से देखिए, पहले समझ में तो नहीं आएगा, ये जादू है। पिन नाखून, उसको एक पेपर मिला है, उस पेपर, हाँ बस समझा देता हूँ तो समझ। उसको एक पेपर मिला है, ये बंधे को एक पेपर मिला है, एक व्यक्ति को एक पेपर मिला है। ये पेपर में बीच में काला है, वो काले में से कहीं भी हाथ डालता है, दीवार में से आर पार हाथ चला जाता है। पैसे की तिजोरी हाथ डालेगा निकल जाएगा, ये डालेगा निकल जाएगा, ये डालेगा, जो भी डालेगा निकल जाएगा। अब ये क्या है पता है आपको, ये क्या है, किसी को पता है? एयरपोर्ट पर होता है ना, एयरपोर्ट पर मशीन, पैसा डालो बॉटल बाहर आती है, करा है? हाँ, वो परचेज करने का कुछ मशीन, में नाम भूल गया मैं, जो भी है। तो देखो, हाँ ये मशीन है। ओके, फिर से जाता हूँ पीछे से। अरे प्रभु આનો અર્થિંગ નો થયો નહીં ને, મારે સમસ્યા થાય છે। ના એમને કરી દીધો, પણ આમાં આવવું જોઈએ, આમાં। इसको मैं रिवर्स करना है, हाँ आ गया। देखो इसके पास एक का पेपर है, इसमें होल है बहुत बड़ा, जहाँ भी हाथ डालता है उस कैसी भी सिक्योरिटी हो उसको तोड़ देगा। अब मैं बोलता जाऊँगा, खुश हो गया, देखो देखो ये लगाया, कोई देख नहीं रहा है ना, डाल हाथ भाई, ओहो डाला, निकाल दिया भाई, ले खा रहा है। अब उसकी नजर पड़ी किसकी ओर? तिजोरी की ओर। देखना, ये रूम है, ये पेपर डाला, अंदर से खोल दिया, अंदर तिजोरी है, पैसे की तिजोरी, ये पैसे की तिजोरी है। देखो अब उससे चिपका दिया, देखना ध्यान देखना, वो चिपका दिया ताकि पकड़ना ना पड़े। डाला, देखो ये नोटों को बंडल आया बाहर, देखा? वाह, कितना अच्छा होता हमारे पास ऐसा पेपर होता। नहीं निकाला, कितना पैसा निकाला, देखो सब निकाल रहा है। ले निकाल निकाल निकाल, ठगला कर दिया, और बाप रे बाप, निकाला। अब उसका हाथ नहीं जा रहा है, दूर पड़ा, पैसा दूर पड़ा है। ए गया और पेपर गिर गया, अंदर ही मर गया। बस पूरा हो गया। समझ में आया? पैसे ने उसको निगल लिया, ऐसे ही काल हमको निगल जाता है। भागवत में श्लोक है, व्यक्ति धन कमाने में पूरा जीवन व्यतीत कर दे जाए, ये जादू है काल का। अब उसको उसमें एक बंडल से संतुष्ट रहना चाहिए, 2 बंडल, 3 बंडल, 4,
5 बंडल, कोई संतुष्टि नहीं है, हमको भी कोई संतुष्टि नहीं है। इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, अंदर चले जाओ, नोट बाहर रह गई, नोट बैंक में रह जाएगी, हम यमराज को प्रिय हो जाएंगे। ये काल का जादू है, रियली जबरदस्त काल का जादू है। दूसरी बार रिपीट करूं कि समझ गए? एक बार कर लेता हूं, ये हमको लागू होता है। हो ले ले, खुश हो गया, वाह। अरे मशीन के ऊपर नजर पड़ी, ले भाई डालो, ए आ ले गया। ये काला छेद मतलब काल, ले कितना खुश हो गया। अब उसकी नजर पड़ी रूम के अंदर जो पैसा पड़ा है उसकी, कैश ऑफिस खोल दिया, लाइट चालू किया, तिजोरी, पैसे वाली तिजोरी, बैंक की लॉकर, ऊपर टैप चिपका दिया ताकि गिरे नहीं। पैसा डाला भाई, निकालो भाई निकालो, जितना निकालो निकालो। ले गुस्सा बढ़ गया, निकालो भाई कोई आ जाएगा। अभी इतना लेके संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं रहता, निकालो निकालो। अब हाथ नहीं जा रहा है, बहुत दूर पैसा है। ले ये गया और पेपर गिर गया, अब बाहर नहीं निकल सकता है। अब बाहर नहीं निकलता, मर गया, पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है क्या लिखा यहां पर? ऋषालुग्रस्त का जीवन या तो रात तो सोने में या काम भोग में, दिन में या तो पैसा कमाने या परिवार के सदस्य भोजन में बीत जाता है। ऐसा बीत रहा है। अगेन लोग इस तरह से क्या करते हैं, समय बिताते हैं। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। दूसरा वीडियो, हमारा जीवन बहुत छोटा है। कितना छोटा है बताऊंगा, ध्यान से देखिए इसको। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। चलता है, चलो भाई। बच्चे का जन्म हो रहा है, देखिए बच्चे का जन्म हो रहा है। जन्म हो गया बच्चे का, सीधा निकल गया बच्चा बाहर, देखो। बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। 55, 60, 75, 80, 90, 100। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हमारी लाइफ इतनी है भाई, 55 सेकंड की लाइफ है हमारी, खाली कितनी, खाली 55 सेकंड की लाइफ है। ये 55 सेकंड का वीडियो था, कितना ना 43 लिखा है। हमारी लाइफ इतनी ही है, कैसे बताऊंगा। दूसरी बार बताऊं, समझ गए? हमारी लाइफ 60 साल की, उसको कॉम्प्रेस करो कॉम्प्रेस करो कॉम्प्रेस करो कॉम्प्रेस करो कॉम्प्रेस करो कॉम्प्रेस करो कॉम्प्रेस करो, फिर देखो ऐसा ही आएगा वीडियो, ऐसा ही आएगा। सीधा जन्म और कब्र में चला गया। इसके बारे में स्टोरी है। आपने लोमस मुनि का नाम सुना है? लोमस मुनि, लोमस मुनि मतलब रोमस मुनि, रोम थे, रोम, उसके शरीर में बहुत सारे बाल थे और तपस्या कर रहे थे। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को मिले वन पर्व में, अंदर कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र बहुत स्वर्ग में जबरदस्त महल बना रहे थे। विश्वकर्मा को बुलाया, हमारे लिए ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ, वर्णन किया और वो चालू हो रहे हैं। और एक दिन नारद जी पहुंचे, देखा यार देवराज बहुत उद्यम कर रहे हैं महल बनाने के लिए, समझ गए। बोला मैं बोलूँगा तो इतना सीरियस नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, एक लोमस मुनि है, अगर वो आपके बंगले में, आपके महल में पगला पाड़ेगा तो आपको जीवन धन्य हो जाएगा। बोला कहाँ है? बोला भारतवर्ष में तपस्या कर रहे हैं। तो उसने किसी को भेजा, अपने सारथी को, जाको ले आओ, मारा पगला पड़ाओ, मेरा जीवन धन्य होगा। नारद जी भी बड़े युक्ति वाले व्यक्ति है। तो लोमस मुनि को ले आए। उनके पास एक कमंडल था।
एक पोटला था सिर पे बांधा हुआ जिसमें छोटा कुछ कपड़ा था, और एक चटाई थी और एक डंडा था बस। और पता ये सोने का रूम है, ये इसका है, ये नाच गान का, ये सभा ऐसे 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 सब डिस्कशन किया। वो सब आश्चर्य से देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर पूछा आपका घर कैसा है, तो जवाब नहीं दिया। बोला ये चटाई क्या है, बोला सोने के लिए। अच्छा, आपका घर बनाए नहीं, क्यों? बोला इतना छोटा जीवन है, अब उसमें क्या घर बनाना है यार, 2 सेकंड के लिए जिंदा रहना है, घर क्या बनाना है? आपका आयु कितना है? बोला भगवान की कृपा से मेरे शरीर का एक बाल गिरता है ना, एक इंद्र मरता है ना, तब एक बाल गिरता है। तो यहाँ पर छाती पर थोड़ा ऐसे था, छेद खाली था यहाँ पर। बोला अभी तक इतने ही बाल गिरे, मतलब इतने इंद्र मरे, और ये सब मेरे शरीर के बाल गिरेंगे तब मैं मरूंगा। इंद्र बोला बाप रे बाप। बोला मैं एक इंद्र मरता है ना तब मेरा एक बाल गिरता है, और पूरे शरीर के बाल गिरेंगे तब मैं मरूंगा। और वो व्यक्ति बोला है जीवन इतना छोटा है, अब क्या घर बनाने का, जहाँ जगह मिले ही चटाई लेके सो जाता हूँ, कमंडल पानी स्नान कर लेता हूँ, एक धोती है ऊपर एक पहनी हुई, बस बहुत हो गया, लाइफ इज फिनिश। बोला मैं भजन करूँ या झंझट में घर बनाऊँ? आप सोचिए, हम भी ऐसे करते हैं, जबरदस्त जम के बंगला बनाते हैं, ऐसे लग रहा है यमराज से सर्टिफिकेट लेके आ गए, अमर है अमर। और देवराज इंद्र को ठिकाना की बुद्धि, विश्वकर्मा को बोला ये सब छोड़ो यार, ये सब दे दो बंगला किसी को। और थोड़े दिन के लिए वैराग्य उत्पन्न हो गया, लेकिन वो स्वर्ग लोक है तो ज़्यादा वैराग्य टिकता नहीं है वहाँ पर, देखा देखी चलती है, सब अस्परा नाच गान चलता है, फिर से वही दुनिया में पड़ जाते हैं। ये लोमस मुनि कथा है। फिर एक कथा आती है काग भूषणी का, नाम सुना है आपने? वो जगन्नाथ भगवान की कथा में काग भूषणी था। जब इंद्रदून महाराज ब्रह्मलोक से वापस आए तो यहाँ पर तो युग बीत गए। काग भूषणी बोला ये तो इंद्रदून महाराज है भाई, उसको पता लगा ये क्या हो सकता है। तो काग भूषणी ने 19 महाभारत के युद्ध देखे, 19, और 11 रामायण के युद्ध देखे, ऐसा पुराना वर्णन आता है। इतना काग भूषणी का क्या था, आयु था। तो आचार्य व्यक्त करते हैं कि शिवजी से वरदान लिया था लोमस मुनि ने, लेकिन वो वरदान लेने के बाद बहुत पछताए, क्योंकि वो सब बारंबार पढ़ले देखते जीवों को लाचार मरते हुए देखकर उनका हृदय कांप जाता है। तो बोला ये वरदान मेरे लिए, ये वरदान श्राप बन गया है, मैं भगवत धाम गया तो अच्छा होगा था। उनको मृत्यु का डर था, तो शिवजी से वरदान मांगा, शिवजी भी बुद्धिशाली है वरदान दे दिया, लेकिन वो फंस गया, लोमस मुनि फंस गए। कितना इंद्रों को देखते हुए उन्होंने, और कितने इंद्रों को मरते हुए देखा उन्होंने, आप सोचिए, शरीर के ऊपर बाल थे, इसलिए उनका नाम है लोमस मुनि। तो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। अगर ये वीडियो हमको देखा, हमको आश्चर्य हो रहा है, ब्रह्मा जी देखते तो आश्चर्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की कंपैरिजन में हमारे आयुष्य इतना ही है, जो ये वीडियो बनाया इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये वीडियो देखा ना, ब्रह्मा जी की कंपेरिजन में, इंद्र की कंपैरिजन में इतना ही लाइफ है हमारा। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। यस। काल का भय किसको रहता है? प्रभावम पौरुषम प्राहु कालम एके यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुर प्रकृतिमयुष्य। भगवान के परम व्यक्तित्व का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, जिसका भय माया के संपर्क में रहने वाले अज्ञानियों के लिए होता है। काल जीवात्मा के मिथ्या अहंकार के कारण मृत्यु का भय। भागवतम 3 स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 16। मेरे ख्याल से कपिल देव भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं काल के बारे में। भगवान के परम व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो काल से अनुभव होता है, और जिसका भय उनको होता है जो माया के संपर्क में रहते हैं। हम लोग माया के संपर्क में, इसलिए हमारे हृदय में मृत्यु का भय है। और ये मिथ्या अहंकार में शरीर हूँ, ये मिथ्या अहंकार के कारण हमारे अंदर मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। जो आत्मा के स्तर पर होते हैं उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। परीक्षित महाराज को मृत्यु का भय नहीं था, परीक्षित महाराज को मृत्यु का भय नहीं था। वो श्राप मिला और भगवान का कथा करने के लिए चल गए। ऐसे बहुत सारे महान लोग हो गए जो आत्मा के स्तर पर थे, उनको मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि पता है काल आत्मा को नहीं मार सकती, काल आत्मा को नहीं मार सकती। मृत्यु समय का मूल्य, ये जो टाइम है, टाइम की कीमत हम नक्की करेंगे। अभी टाइम की कीमत क्या है, समय का मूल्य क्या है।
तो कहते हैं समय का मूल्य क्या, आयुष्यण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी चह चैनीर अर्थम नीतम काच हानि स्ततो अधिका। कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ गवाए हुए समय से अधिक और कौन सी हानि हो सकती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी हानि है अज्ञान के अंदर समय को गंवाना। प्रहलाद महाराज ने कैलकुलेशन दिया है, उसका तो मैंने लिया ही नहीं है, सेमिनार लंबा हो जाएगा इसलिए कि व्यक्ति का आयु कहाँ कहाँ जाता है। बोला 100 साल में तो 50 सोने में चले जाते हैं, वो काउंटिंग होते हैं। और सोना भी 100 साल में दिन 365, रात भी काउंटिंग। 8-10 साल बालपन में जाना जाता है और 16 से 30 या 35 रोमांस में चले जाते हैं और लास्ट में 15 होते हैं। वो तो हॉस्पिटल के चक्कर में मेंटेनेंस, बॉडी मैनेजर बढ़ जाता है ना, वो गाड़ी पुरानी होती है ना, कसरत करनी पड़ती है, ये करो मसाज करो वो करो ये करो, अच्छा बनाओ खाओ, ये डायबिटीज़ ये वो ये नहीं खाना, उसके 17 में चला जाता है। 15-20 रहते हैं और उसमें हम अज्ञान के अंदर बिता देते हैं। प्रभुपाद प्रहलाद महाराज ने जबरदस्त श्लोक के साथ कैलकुलेशन दिया है अपने उपदेशों में कि व्यक्ति का आयु चला कहाँ जाता है, ऐसे चला जाता है। ये सबसे बड़ी हानि है। अब प्रश्न होता है काल का मूल्य जान लिया, काल का मूल्य क्या है, कोटि स्वर्ण मुद्राएं दे दो, कोटि मीन्स करोड़, फिर भी आप काल को नहीं खरीद सकते इस दुनिया में। यस, वो कीमत से नहीं खरीद सकते आप काल को। ये उतना मूल्यवान है समय है। इसका ये मूल्य समझ में आया, इसका प्रभाव जादू जैसा समझ में आया कि बड़े बड़े बुद्धिमान जो ऐसे चंद मिनटों में करोड़ों बना लेने वाले लोग हैं, सोचते हैं एक फैक्ट्री डालो करोड़ों का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ये सब काल के अधीन हो जाते हैं समय के जाते। समाज के अंदर धीरूभाई अंबानी का नाम है खाली, बस और कुछ नहीं है। उनके कर्मों के हिसाब से कहाँ गए होंगे वो तो भगवान को पता, बता रहा हूँ काल जादू भरा। तो करना क्या है काल के प्रभाव को जानकर, तो कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो। बोले प्रभु जाग रहे हैं हम लोग, उठकर कहाँ है, नहीं सोए हुए हम। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः सुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उठिए जागिए, जो वर तुम्हें इस मानव शरीर में प्राप्त हुआ, ये मानव शरीर बहुत बड़ा वरान में वर है, निबोधतः, ये मानव शरीर बहुत बड़ा वरदान है, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। उसे समझने का प्रयास कीजिए, ये मानव जीवन का जो वरदान मिला है उसको समझने का प्रयास कीजिए। विद्वान लोग कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की धार तेज और कठिन है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग चलने के लिए बहुत क्या है, कठिन है। कठिन में इसे टिकना आसान नहीं है, टिकना आसान नहीं, इसलिए कहा है निश्चिता दुर्त्या दुर्गम पतस्तव कवदंती। तो ये हमको जागृत होना है, मानव जीवन आत्मा साक्षात्कार के लिए मेरे जागृत होना है। आगे बताते हैं क्या करना है। चाणक्य पंडित कहते हैं तजय्य दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य आरोहत्रम स्मर नित्यम अनित्य स। दुर्जन लोगों का संग त्याग दो। दुर्जन कौन है, 31 वाले। मजा कर रहा हूँ, कई बार लोग 31 नहीं मनाते हैं लेकिन उसकी भावना 31 जैसी होती है, तो वो भी दुर्जन है। तो दुर्जन लोगों का संग त्याग दो, संत पुरुषों का संग करो, दिन रात पुण्य कार्य में लगे लोग, पुण्य कार्य में भक्ति है। और इस भौतिक जगत के अनित्य नित्यम अनित्यतः क्षण भंगुर स्वरूप का स्मरण करो कि हम यहाँ परमानेंट नहीं है। क्या नहीं, हम लोग परमानेंट नहीं है। मैं जब भी कभी टेरेस पर खड़ा होता हूँ या कभी सूर्य को अस्त हुआ देखता हूँ, मुझे याद आता महाप्रभु आज का दिन तेरे जीवन में से चला गया है, तुम एक दिन मृत्यु के नजीक जा रहे हो, एक दिन। तो भक्त लोग होते हैं वो मृत्यु को देखकर हर्षित होते हैं, भक्त लोग भी 31 मनाते हैं। दृष्टिकोण अलग है। श्रीमद् भागवतम वर्णन है, आपने सुना होगा, वृत्रासुर असुर के शरीर में थे और देवराज इंद्र को बोल रहे थे जल्दी मार, बहुत उत्साह है मुझे मरने के लिए, मैं जल्दी मरूंगा। और वो उदाहरण देते हैं जैसे एक युवती एक युवक के लिए इंतजार कर रही है, ऐसे मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। मूर्ख नहीं थे वो भगवान के मान भक्त थे। बोला मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, जल्दी जल्दी ये शरीर को मार। बड़े उत्सुक थे और चैलेंज दिया देवराज इंद्र को। इंद्र घबर गए, बोला तू घबराता है, विष्णु के आश्रय में रहा हुआ व्यक्ति घबराता है, मैं मरने वाला हूं फिर भी नहीं घबराता हूं, तू घबराता है। इंद्र बहुत लज्जित हुए, उसमें लिखा है, बहुत जबरदस्त कथा है, कभी करूंगा डिटेल में। तो कहने का मतलब जो भक्त होता है वो तो इस शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर में भगवान के साथ नित्य लीलाओं में प्रवेश करता है, तो वो तो आनंद ही देता है, वो मृत्यु से डरता नहीं है। तो लेकिन हमें स्वरूप का नित्य स्मरण होना चाहिए कि अनित्य है। फिर क्या करना चाहिए,
समय का सदुपयोग कैसे किया है, क्या लिखा, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम नित्यम अपि धीरः तूर्णम यतेत न पर्तेत मृत्यु यावतः निःश्रेयसात् विषय खलु सर्वतस्यात्। अनेक जन्म और मृत्युओं के पश्चात मनुष्य को दुर्लभ मानव जमीन प्राप्त होता है, जो यद्यपि अस्थायी है फिर भी उसे सर्वस्व सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अतः एक संयमी मनुष्य को जीवन की परम सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयास करना चाहिए, जब तक कि उसका शरीर जो सदैव मृत्यु के अधीन है गिरकर नष्ट न हो जाए। आखिरकार इंद्रिय तृप्ति तो सबसे घृणित योनि में भी उपलब्ध है, जबकि कृष्ण चेतना केवल मनुष्य जीवन के लिए क्या है, संभव है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि इंद्रिय तृप्ति तो हम दूसरे योनि में मिल सकती है, कोई भी शरीर में मिल सकती है, लेकिन मानव जीवन के अंदर कृष्ण चेतना का विकास परम सिद्धि के लिए मिला है। परम सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य संबंध है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करचती, उसके लिए मानव जीवन मिला है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और साथ साथ में जो भी हमारी भौतिक जवाबदारी हैं उनको निभाते हुए आगे चलना चाहिए। लेकिन खाली भौतिक जवाबदारियों को निभाने के लिए ये मानव शरीर नहीं है, ये परम सत्य के दिव्य संबंध का स्थापित करने के लिए है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से निसंदेह हम सब यहाँ बैठे भाग्यशाली है। हमारा 24 ऐसे ही नहीं बीता है, हमने भगवान का नाम श्रवण किया है, कीर्तन किया है, ये विफल नहीं जाएगा। ये हमारे एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, हम एसेट को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह करते रहिए, तो एक दिन हम परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त होंगे। इसको जारी रखना है। 25 जाएगा, 26 जाएगा, 27 जाएगा, 28 जाएगा, जीवन जाएगा। आत्मा अमर है और कृष्ण भक्ति अमर है। ये भक्ति है, काल है, वो भक्ति को नाश नहीं कर सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। हमारी सेवा, हमारी भावना, भगवान कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट, उसका सामर्थ्य, उसको नाश करने का सामर्थ्य काल के अंदर नहीं है। ये चिंता मत करिए, उसको नाश नहीं कर सकता काल, शरीर को कर सकता है। लेकिन शरीर भौतिक है, हमारी भावनाएं आत्मा से जुड़ी हुई है। हमारा जो विचार कृष्ण के साथ आसक्ति, वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ी है, उसको काल नाश नहीं कर सकता है। नेहा अभी कमो नाशोस्ति प्रत्यभयो न विद्यते स्व अल्प से धर्म से त्रातो महतो भयात्, उसका नाश नहीं होता है भक्ति का। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट।